चीन को, ड्रैगन को अपने कदम आखिरकार पीछे खींचने पड़े हैं भारत की एग्रेसिव रणनीति, कूटनीति और सैन्य नीति के कारण। इसी पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ कर्नल टीपी त्यागी हैं, मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा है, मेरे साथ आरपी सिंह है बीजेपी से, कांग्रेस से अभय दुबे हैं, सुनील चोपड़ा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और डॉक्टर सतीश प्रकाश प्रोफेसर हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के। लेकिन सबसे पहले अभिषेक चौहान चंडीगढ़ से। अभिषेक, क्या कहेंगे आप? क्या आज भारत की एक कूटनीतिक, रणनीतिक और सैन्य शक्ति की जीत हुई है? दीपक जी, ये एक भारत की कूटनीतिक जीत है, पर इसके लिए सरकार की हम बहुत सराहना करते हैं कि इस मामले को बातचीत के लेवल पे सुलझा लिया गया। पर साथ के साथ हमें एक चीज और नहीं भूलनी चाहिए। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं अगर आपको बताऊं तो हमें इकोनॉमिक फ्रंट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये सरकार, जिसमें आंतरिक इतने मुद्दे हमारे देश में चल रहे हैं, किसान सड़कों पे है, देश में युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, उस मामले पर क्या हम किसी भी देश के साथ, जो कि चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, उसके किसी भी समय में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और उस समय पे अगर सरकार ने ये बातचीत के जरिए सुलझाने का जो एक कदम उठाया है, उसकी बहुत हम लोग सराहना करते हैं, एक देशभक्त होने के नाते भी और एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने के नाते भी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। सीधे आरपी सिंह से शुरुआत करता हूं। आरपी सिंह साहब, भारत की जीत, लेकिन अपोजिशन पार्टी अभी ये कह रही है कि भाई देखिए, हमने तो कहा था कि चीन घुसाया और साबित हो गया चीन घुसाया है, तभी तो वापस जा रहा है। और आम बोलचाल की भाषा में लोगों के दिमाग में बात घर भी कर रही है। आप कैसे डिफेंड करेंगे इसको? देखिए दीपक जी, कृपा करके इनको याद दिलाओ, श्याम चरण जी का नाम अगर इनको याद आता हो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड के चेयरमैन थे वो, और फॉरेन सेक्रेटरी थे। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह जी को 2013 में, और उसका पूरा विस्तृत जानकारी दी थी कि किस प्रकार से चाइना 640 किलोमीटर हमारी जगह पिछले कुछ सालों में, मतलब जितनी देर में यूपीए का रिजीम था उतनी देर में वो 640 किलोमीटर अभी पिछले 10 साल में, मतलब 6 साल से पहले का 10 साल उसमें रखा गया था। तब तो उसमें इन्होंने एक अक्षर नहीं बोला, एक बार नहीं कहा भाई चाइना वापस जाओ। आज पहली बार है कि चाइना मजबूर है, चाइना समझ रहा है कूटनीति के कारण से, राजनीति के कारण से, आर्थिक नीति के कारण से, कि हमको ठीक रहना है हमको ठीक रहना है, और जो पोजीशन पहले थी उसी पोजीशन पर वापस होगा। ये आश्वस्त रहे, इसकी शुरुआत हो गई है, और आने वाले दिनों में बिल्कुल जहां से अप्रैल 2020 की सिचुएशन थी उसी सिचुएशन पर वापस जाएंगे। परंतु हमें कांग्रेस से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता ने चाइना के साथ करारनामा किया हुआ है, और ये वो कांग्रेस पार्टी है जो चाइना की पॉलिटिकल पार्टी से और चाइना से पैसे लेते हैं अपनी फाउंडेशन के अंदर, और कई छोटे मोटे नहीं, खूब लाखों करोड़ों रुपए में पैसे आते हैं। तो इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं। ये बिके हुए हैं उनके आगे। ये हर बार वो ऐसा कुछ पेश करेंगे जिससे चाइना को लाभ हो। ये चुपचाप जाकर चाइना के एम्बेसडर्स के साथ यहाँ भोजन करते हैं, और चुपचाप जाकर उनको जब बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, मिलते हैं। ये सबको पता है, इनके राहुल गांधी का पोर्ट पट्टी सबको जानकारी में है। अभय दुबे जी, क्या कहेंगे? चाइना के साथ आपके संबंध है, इसको आप अभी तक डिनाई नहीं कर पाए, ना ही राजीव गांधी फाउंडेशन ने चाइना को पैसे वापस किए। ये डिनाई कर सकते हैं जो सत्य मैं बताने वाला हूं। 2016 में भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत ट्वीट था। नहीं, मैं जो पूछा उसको जवाब दो पहले कि आपने करारनामा क्या किया था चाइना के साथ? आपने चाइना के साथ करारनामा आपका क्या था, ये बताओ। आपने वो करारनामा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, गौर से सुनिएगा देशवासियों, साइन किए थे कैसा मुखौटा लगा रखा है राहुल गांधी ने, क्या साइन ये किए थे? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खर्च पर 5 दिन की चीन की यात्रा पर गए इनके चीफ मिनिस्टर। एक बात। दूसरी बात यह है कि चीन को मोदी जी ने इतना अधिक लाभ पहुंचाया वो पब्लिक में कि सारी हिंदुस्तान की एमएसएमई उनके हवाले कर दी। कि आपका आज भी प्रधानमंत्री जी अपनी छवि को बचाने के लिए चाइना की भारत के सामरिक हितों के साथ बहुत बड़ा समझौता कर चुके हैं। इतनी बड़ी गलती चीन के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जैसा कि हमारे दोनों सेना के विशेषज्ञ और पूर्व सेना के अधिकारियों ने बताया कि पैगोंग सो का एक-एक करके प्लीज, एक-एक करके, दोनों का कुछ नहीं जा रहा है। पैसे उठाए थे चाइना से। वही दीपक जी, चाइना की दलाली मैं चाहता हूं आरपी सिंह जी चाइना से आपने, सुनिए, देश के हित की बात है, सुनिए। इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज देश के साथ हो गया। आपका मोदी जी ने अपनी छवि बचाने की खातिर दुनिया के देश के हितों को ताक पर रख दिया। देश की जनता सुनिए, राहुल गांधी, आज अगर हमने भारत के उस हिस्से
से किया, जो LAC का हमारा हिस्सा है वहां से सेना अगर हटा ली तो चीन की पॉलिसी है। अच्छा, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दोनों को ही हटा रहा हूँ, मैं दोनों को ही हटा रहा हूँ, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे बोल रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। एक क्विक कमेंट प्रोफेसर सतीश प्रकाश से लेता हूँ। प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, आगे सरकार को आप क्या सावधानी बरतने के लिए बोलेंगे, बताइए। नहीं, देखिए दीपक जी, ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, ये दो देशों की लड़ाई है। ये भारत और चीन के बीच का मुद्दा है, ये बीजेपी और कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई नहीं है। देखिए, एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तमाम आपका जो डिफेंस पैनल और सरकार भी ये कह रही है कि हम मजबूत, रणनीतिक रूप से हम मजबूत पोजीशन पे है। और देखिए, पूरे दुनिया में चीन के खिलाफ कोरोना को लेकर के एक नाराजगी का माहौल है। ऐसी स्थिति में अगर हम मजबूत स्थिति में हैं तो हमको अपनी मजबूत स्थिति को बरकरार रखना चाहिए। और देखिए, हमारे कितने सैनिकों ने जान गंवाई, उन सैनिकों का कहीं ना कहीं ये अपमान होगा कि आपने इतना पराक्रम के बाद अगर ये पोजीशन एक्वायर की है तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, पोजीशन एक्वायर की आप छोड़ रहे हैं क्या? मैं इसी सवाल का जवाब लूंगा। सुनील चोपड़ा जी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, बताइए। सुनिए, ये बीजेपी में नहीं है, ये कांग्रेस में भी है। और नेहरू जी ने यही गलती की। नेहरू जी को भी शांति का नोबेल प्राइज चाहिए था। आपने चाइना और भारत के बीच में एक बफर स्टेट था तिब्बत, आपने उसके ऊपर दावा छोड़ दिया। यही गलती अटल जी ने की कि कहीं ना कहीं वो शांतिदूत बनकर के पाकिस्तान के सामने जिस तरीके से गए, इस देश ने कारगिल युद्ध को भी झेला है। ऐसा ही शांतिदूत बनने की इच्छा कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी हैं। एक मिनट, मैं आखिरी कमेंट लूंगा, मैं आखिरी कमेंट लूंगा सिंह साहब और जनरल सिन्हा से। लेकिन उमेश चंद्र तिवारी लखनऊ से मेरे एक दर्शक जुड़ गए। उमेश चंद्र जी, क्या कहेंगे आज के डेवलपमेंट्स के बारे में? हेलो, बोलिए उमेश जी। जी आवाज, हेलो उमेश जी बोलिए, आपको सुनने के लिए बैठे हैं हम। जी बताएं, एक बार जरा सवाल दोहरा दीजिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, आज जो डेवलपमेंट हुए उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या भारत की जीत है? जी बिल्कुल भारत की जीत है। और जहां तक मेरा मानना है, राजनाथ सिंह ने जो, मतलब हमारे रक्षा मंत्री ने जो भी किया है, और बहुत सराहनीय कार्य है और बहुत अच्छा है, और आगे ऐसे ही। ठीक है, मैं सीधे क्लोजिंग कमेंट के लिए जनरल सिन्हा के पास चलूंगा। जनरल सिन्हा, भारत के लिए आने वाले समय के लिए भारतीय सेना और भारतीय कूटनीतिज्ञों को क्या सीख लेनी चाहिए इस घटना से? देखिए, हमें फूक फूक करके पैर रखने हैं। ये जो आज हम कर रहे हैं वो तलवार की धार के ऊपर चलने के बराबर है, और ये पूरी तरह हम सक्षम हैं। और ये डिसीजंस जब लिया गया है तो मिलिट्री का डिसीजंस हैं, बड़े चीज को करने के लिए, विस्तारवाद को खत्म करने के लिए, और चाइना को टोटल डिफीट इन हिज पॉलिसी। तो ये बहुत जरूरी है और हम इसको करेंगे, ये आप यकीन रखें। पूरी सेना इसके ऊपर में चौकस है और हम कभी भी पलटवार कर सकते हैं, हम उसके कैराकोरम पास को कट कर सकते हैं। तो ये मत समझिए कि आज जो हम कर रहे हैं, हम टोटल डिसएंगेजमेंट की बात हो रही है। और ये कहा गया है आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं जो कि 48 आवर्स के बाद जब मिलेंगे कमांडर्स तो उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और ये बहुत बड़ी जीत होगी। पूरे विश्व में आपका, भारत का डंका बचेगा। अपने दम खम पे ये किया है, भारत ने अपने दम खम पे ये किया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत टाइम हमने देखा हम चीन के सामने डिफेंसिव होते थे, लेकिन इस पहली बार एग्रेसिव होकर भारत ने चीन पर एक बड़े फतेह हासिल की है। इसीलिए मेरे 98% दर्शक मानते हैं कि जी हां, चीन का पीछे हटना भारत की एक बड़ी जीत है। 98% दर्शक ये मानते हैं। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज नेशन, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।